Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Yesterday, we were doing Civics Chapter 2 Role of the Government in Health. और हमने कल ये एक कॉलम पढ़ा था किस तरीके से एक तरफ तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ हमें डॉक्टर टाइम पर नहीं मिल पाते हैं। ज़्यादातर सिटीज़ में रहते हैं, हमें जब ज़रूरत होती है हमें उनके पास जाना पड़ता है या दूसरे शहर जाना पड़ता है। सो हमने ये सब पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. बीमारी से बचने के लिए या करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमें अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर टेस्टिंग हो सके, एम्बुलेंस सर्विस है, ब्लड बैंक है, that can provide the required care and service that patient need। ये सारी चीज़ें हैं जो एक पेशेंट को ज़रूरत के टाइम पर मुहैया होना चाहिए, वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अब इन फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए भी हमें ज़रूरत होती है किसकी? हेल्थ वर्कर्स की, नर्सेस की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनकी, जो हमें एडवाइस दे सकें, हमारा डायग्नोस कर सकें, हमारी बीमारी का पता कर सकें और उस बीमारी का इलाज कर सकें। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patient। हमें ज़रूरत होती है मेडिसिन्स की, इक्विपमेंट्स की, वो मशीनों की जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। These facilities are required to take care of us। ये फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी देखभाल की जा सके। हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारी कंट्री के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जाए। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, हेल्थ केयर सेंटर का, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundred of thousands of villages। और ये एबिलिटी है हमारे गवर्नमेंट की ही उपलब्धता है जो कि हज़ारों लोग जो हज़ारों गाँव में बिखरे हुए हैं, रहते हैं, उनकी देखभाल, उनकी हेल्थ की देखभाल करने के लिए की जो एबिलिटी है वो हमारी गवर्नमेंट के पास में है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस लेटर। हम लोग और डिटेल में जाएंगे बाद में। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है, तभी तो विदेश से लोग आते हैं हमारे यहाँ पर इलाज कराने के लिए। However, the second column points out how poor the health situation in our country। अब हमने कल जो कॉलम पढ़ा था, पहले कॉलम में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वहीं अगर हम दूसरे कॉलम की बात करें तो उसमें बहुत ही नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई थी, हालांकि वो एग्जिस्ट करती हैं तभी हमने उनको पढ़ा था। तो एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उनके पास तक पूरा इलाज नहीं पहुंच पा रहा है, उनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। सो द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़। किस तरीके से हेल्थ सिचुएशन हमारी कंट्री में है, वो कितनी पुअर है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। हमारे इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी जो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। दिस इज़ द पैराडॉक्स। ये एक विरोधाभास होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। एक ही चीज़ जो अच्छी भी है और वो बुरी भी है, उसका पॉजिटिव में भी इफेक्ट पड़ रहा है और नेगेटिव में भी पड़ रहा है, वो कहलाता है पैराडॉक्स। जैसे कि हमने कॉलम में पढ़ा था, वो पैराडॉक्स ही है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लोगों के पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है।
मीन्स डॉक्टर ज़्यादा हैं तो अवेलेबल क्यों नहीं है। तो अपने आप में ये एक पैराडॉक्स या विरोधाभास हो गया। सम थिंग्स दैट इज contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge, and the people with the experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बाद भी जो नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो अवेलेबल सबको नहीं हो पाती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, हम स्टोरी पढ़ेंगे। Hakim Sheikh was a member of a Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, an organization of agricultural laborer in West Bengal. हाकिम शेख जो था एक मेंबर था एक कम्युनिटी का, एक पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति थी, उसका एक एग्रीकल्चर लेबरर था वेस्ट बंगाल में। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। 1992 में अचानक से एक्सीडेंटली वो एक चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है और उसको हेड इंजरी हो जाती है। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। वो बहुत ही उसकी जो कंडीशन थी वो सीरियस थी और उसको बहुत ही जल्दी ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है कोलकाता में, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड। लेकिन वो उसको एडमिट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी। दूसरे अस्पताल के पास गए, दूसरे अस्पताल के पास उतनी फैसिलिटी नहीं थी, और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, या तो फिर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं था वहाँ पर उसके ट्रीटमेंट के लिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट। इस तरीके से एक अस्पताल ने उसको मना किया, एक के पास बेड नहीं था, दूसरे के पास इक्विपमेंट नहीं थी, तीसरे के पास डॉक्टर नहीं थे। इस तरीके से करते करते 14 घंटे निकल गए और वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में आ गया और उसको एक दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि 8 अस्पतालों में भागने के बाद 9वें अस्पताल में उसको भर्ती किया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। लेकिन उनमें से किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। उसके बाद उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पर उसको ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। अब आपको पता ही है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो उसने भी बहुत ज़्यादा पैसा अपने ट्रीटमेंट पर खर्चा किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. अब क्या हुआ, अब जब ऐसा हो गया तो हाकिम शेख को बहुत गुस्सा आया और अपसेट भी हुआ। तो उसने क्या किया, उसने हॉस्पिटल्स के ने उसको लेने से मना कर दिया था। तो हाकिम शेख और उसकी जो एक यूनियन थी पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया इस चीज़ के खिलाफ। That is all for today. We will proceed further tomorrow. Till then, take care. Bye bye.